नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का जो सेशन होगा वो मैट्रिक्स को लेकर होगा। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें सेशन को। सेशन जो होगा मैट्रिक्स के ऊपर होगा। कैसे कैसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे इसमें चित्र आते हैं, कैसे कैसे उनको बनाना होता है, सारे जो आंसर रहेंगे उनको कैसे ऑप्शन से ही आज हम बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों का स्वागत है आपकी क्लास में। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा करें। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें क्लास को। बच्चे सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सेशन को बेटा शुरू करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। जो सेशन होने वाला है वो मैट्रिक्स के आधार पर होता है। शुरू आपका मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल्स। जो सारणी वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनको कैसे कैसे बनाना होता है, कैसे कैसे उनको करना होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइक करके आए क्लास में, सभी बच्चे शेयर करके आए क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कैसे इसमें आएगा, कैसे इसमें से आपको बनाना है, ऐसे करके दो चीज़ें आपको, दो आकृति दी जाएंगी। उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के क्या होता है बच्चे, एक रो होती है और एक कॉलम होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके लिए दो शब्द उसमें लिख रखे होंगे ऑप्शन में। एक रो वाला लिख रखा होगा और एक कॉलम वाला लिख रखा होगा। चलो तो शुरू करते हैं कैसे चेक करना होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन जो पूछा गया है TEMPT के लिए संख्या समूह पहचानिए। इनमें से कौन सा संख्या समूह आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हर प्रत्येक एक अक्षर के लिए यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, दो लिखे हुए हैं। देखें सभी में दो लिखे हुए हैं ना, एक रो वाला और एक कॉलम वाला बच्चे, एक रो वाला और एक कॉलम वाला। ठीक है, तो हमें कैसे इसको चेक करना है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला अक्षर क्या है, टी। सबसे पहला अक्षर क्या है इसमें, टी। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे, क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखें ध्यान से, टी कहाँ पर लिखा हुआ है, 5 6। हम चेक करते हैं। पहले देखो, एक टेबल बनी हुई है 4 तक, एक टेबल बनी हुई है 5 से 9 तक। ठीक है, एक रो है एक कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऐसे और फिर शुरुआत हम करेंगे ऐसे। सभी बच्चे ध्यान से सीख लें कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे हमें आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है बच्चे, देखें सभी बच्चे, तो TEMPT के लिए संख्या समूह पहचाने। सबसे पहला अक्षर क्या है, टी है। टी के लिए क्या दिया गया है, 5 6। देखना 5 6 पर टी है या नहीं है। 5 ये रहा और देखें टी ये रहा। देखो टी पर ये रहा और 5 पे ही रहा। इसके सामने वाली वैल्यू देखनी है जो आपको लिखी हुई मिलेगी वहां पर। तो आपने देखा यहाँ पर टी है, आपने कहा सर यहाँ पर टी है, बिल्कुल सही है, टी के लिए 5 6। आगे चलते हैं ई। ई के लिए हमें क्या चेक करना है, 4 और 3। देखें चेक करके, ई के लिए 4 ये वाला हो गया, 3 कौन सा है, ये वाला हो गया। देखें सभी इसके सामने कौन सा आ रहा है, आपका ई वाला भी आ रहा है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। तीसरे नंबर पर चलते एम। एम के लिए क्या लिखा गया, 3 2। 3 2 को चेक करते हैं एम है या नहीं है। देखें ध्यान से, 3 और ये क्या है, 2 है, तो इसके सामने एम भी है, बिल्कुल है बच्चे। आगे चलते हैं 9 7। 9 7 पे क्या होना चाहिए, पी आपका होना चाहिए। पी पर देखते हैं 9 7 पे कहां पर है। देखें सभी बच्चे, देखो 9 ये रहा, 7 आपका ये रहा, यहाँ पर क्या नहीं है आपका, पी नहीं है। इसलिए पहले वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर एक भी कोई चीज उसमें से गलत हुई तो आपको पूरा ही ऑप्शन गलत कर देना है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। शुरू से मिलाओ, 8 9 पर टी है, जल्दी से देखें, 8 और 9 पर देख रहे हो ये रहा टी। ठीक है, दूसरे नंबर पर 4 3। देखो 4 3 यहीं पर चेक कर लिया था, इसमें सही था, तो 4 3 को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 0 पे क्या देखना है, एम देखना है। देखो 4 0 पर
4 और 0 पर m है नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी यहीं की यहीं काट दो आप। ठीक है, आगे देखो 10 पर देखना है क्या t, 10 पर देखें t है नहीं है, ये रहा 10 पर t है बिल्कुल है। 7 5 पर देखना है e, 7 5 पर देखो ये रहा 7 5 पर e है बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 2 पर देखना है आपको m, 3 2 देखें 3 2 देखें m भी है बिल्कुल सही है। उसके बाद 9 6 पर आपको देखना है p, 9 6 पर देखें जल्दी से 9 ये 6 है p भी है बिल्कुल। 7 8 पर आपको क्या देखना है t देखना है, 7 8 पर t देखें ये 7 लिख रहा है और ये 8 लिख रहा है देखो 8 पर यहाँ से। तो आपका बिल्कुल सभी चीजें इसके लिए क्लियर हो रही है इस TEMPT के लिए। कौन से वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ऐसे आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना है, बस आपको मिलाकर देखना है रो में और कॉलम में। बस एक बात ध्यान रखनी है, पहले यहां से शुरुआत करनी है फिर ऐसे शुरुआत करनी है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। जल्दी से बच्चों को देखना है किसका कोड क्या रहेगा, GUIDE गाइड के लिए कोड आपको देखना है। चेक करें फिर से, 77 पे क्या देखना है? G, देखें जल्दी से 77 पे देखो G है बिल्कुल। 13 पर देखना है U, 13 पर देखते हैं U नहीं है, काट दो पहले ऑप्शन को, नहीं होगा। 66 पर जल्दी से देखें G होगा नहीं होगा, देखो 66 का है ये होगा 6। ठीक है, 66 पे देखते हैं, देखो ये रहा G बिल्कुल सही है। U देखते हैं 31 पर, 31 पर U देखते हैं, देखो 3 और ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, 31 पर देखो 3 और 1 U है आपके सामने बिल्कुल है। उसके बाद 43 पर देखते हैं I, 43 पर देखें I है कहीं इसमें? नहीं है, इसका मतलब इस ऑप्शन को भी काट दिया जाए, ये भी आपका नहीं आएगा। इसके बाद इस पर चलते हैं 8 5, जल्दी जल्दी ऐसे ही आपको देख लेना है बस। 8 और 5 पर देखो G है बिल्कुल सही है। U आपको देखना है 2 3 पर, 2 3 पर U है बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 1 पर देखना है I, 2 1 पर I है बिल्कुल सही है। उसके बाद 8 7 पर D देखना है, 8 7 पर D देखना है बिल्कुल सही है। 3 2 पर क्या देखना है? E, 3 और 2 पर देखना है E बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, बस ऑप्शन की तरफ जाना है और ऑप्शन की तरफ आंसर को देखकर फाइनल कर देना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चे लाइक करें, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा, सभी बच्चे ध्यान से सीखें। बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सभी बच्चों को करके आना है, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सही मैं बता रहा हूँ, इसी से चेक करना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी बच्चे देखें क्या इसका आंसर आएगा? CARD। चित्रों को देखकर, आकृतियों को देखकर, बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उसी में से देखकर करना होता है और सभी बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, कार्ड का देखें, सबसे पहले 3 2 पर देखना है C, 3 2 पर C है आपका बिल्कुल सही है। 0 0 पर देखना है A, 0 0 पर A है बिल्कुल सही है। R देखना है 5 6 पर, 5 6 पर देखें R नहीं है, ऑप्शन को काट दिया जाए है इसे। 4 0 पर क्या देखना है? C, 4 0 पर C है आपका। 2 1 पर देखना है A, 2 1 पर A भी है बिल्कुल सही है। 6 8 पर देखना है R, 6 8 पर देखना है R बिल्कुल सही है आपका R। उसके बाद 4 4 पर देखना है D, 4 4 पर देखें 4 और 4 ये क्या है? B आपका, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी काट दिया जाए। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन पर 1 1, किसके लिए? C के लिए 1 1 है बिल्कुल सही है, ये रहा। 3 3 देखना है किसके लिए? A के लिए। 3 3 देखें A के लिए, ये रहा बिल्कुल सही है। 5 7 देखते हैं R के लिए, 5 7 देखते हैं R के लिए, ये भी सही है। 2 2 देखते हैं D के लिए, 2 2 देखते हैं D के लिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C इसका भी आंसर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, सभी बच्चे ध्यान से सीख रहे होंगे, सभी बच्चे बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहे, ध्यान से बनाते रहे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सभी बच्चे क्वेश्चन को बना कर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे
क्या इसका आंसर होने वाला है? कौन सा शब्द आपको दिया गया है? अमेज शब्द दिया गया है। देखते हैं पहले 3-1 पर देखते हैं ए। 3-1 पर ए बिल्कुल ठीक है। 5-8 पर देखते हैं एम। 5-8 पर देखते हैं एम बिल्कुल सही है। ए देखते हैं आपका 8-6 पर। 8-6 पर ए नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को काट दिया जाए। इस ऑप्शन को काट दिया जाए, ये आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं 6-8 पे देखते हैं ए। 6 और 8 बिल्कुल सही है। 0-0 पे क्या देखना है? एम। 0-0 पर एम बिल्कुल सही है आपका। 3-1 पर देखना है ए। 3-1 पर ए बिल्कुल सही है। 1-4 पर देखना है जेड। 1-4 पर देखना है जेड, ये भी आपका नहीं होगा, इसको भी काट दिया जाए। ठीक है, सी को देखते हैं 5-7 पर ए। 5-7 पर ए बिल्कुल सही है। 5-8 पर क्या देखना है? एम। 5-8 पर एम बिल्कुल सही है। 1-3 पर देखना है ए। 1-3 पर देखना है ए। 1-3 पर ए नहीं है आपका, इसको भी काट दिया जाए। अगले वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें से कट गए हैं। एक ही ऑप्शन बचा है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें 3-1 पर ए आना चाहिए। 3-1 पर ए ये रहा। 5-8 को भी हमने चेक कर लिया है। 5-7 को हम चेक करते हैं, किसके लिए? ए के लिए। 5-7 देखना यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही है। 4-1 को चेक करते हैं हम जेड के लिए। 4-1 को चेक करते हैं जेड के लिए, बिल्कुल सही है। 1-3 को चेक करते हैं ई के लिए। 1-3 को चेक करते हैं ई के लिए। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखते रहे, बनाते रहे एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल चैप्टर एकदम से फिनिश हो जाएगा, सभी बच्चे एकदम से सीख जाएंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, कैसे कैसे पेपर में बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, पहले इधर से शुरू करना है फिर इधर चलना है। इसी बात को ध्यान रखना, कभी आप उल्टा सीधा कर दो। ठीक है, नॉइस के लिए देखें, पहले में लिखा 7-9 एन के लिए। 7-9 एन के लिए ठीक है बिल्कुल। 7-8 ओ के लिए। 7-8 ओ के लिए बिल्कुल सही है। आई के लिए 7-7। 7-7 आई के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद 1-4। 1-4 चेक करना है हमें एस के लिए। 1-4 एस के लिए बिल्कुल सही है आपका। 2-0 हमें चेक करना है किसके लिए? ई के लिए। तो 2-0 कहाँ पर है? 2-0 देखो 2-0, ये ई पर हमारा बेकार हो गया, गलत हो गया क्वेश्चन, है ना। ये ए वाला ऑप्शन सही चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, लास्ट में जाके इसने धोखा दे दिया। ठीक है, चलते हैं दूसरे पर। 40N। 40N हो गया। 57 हो गया है ओ। 57 ओ हो गया है। आई हो गया है 7-7, ये चेक कर लिया है पहले ही। 6-9 पर एस देखना है। 6-9 पर एस हो गया है। 7-9 पर ई देखना है। 7-9 पर ई नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। 2-1 पर देखते हैं एन। 2-1 पर एन हो गया है। 7-8 पर क्या करना है? ओ। 7-8 पर ओ हो गया है। 8-7 पर देखना है आई। 8-7 पर देखो आई हो गया है। 9-9 पर क्या चेक करना है? एस। 9-9 पर एस भी हो गया है। 8-8 पर चेक करना है ई। 8-8 ये भी नहीं आया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो, नहीं बनती है बात तो कोई बात नहीं, सभी बच्चे चेक करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई। 1-2 पर क्या है? एन। 1 और 2 पर एन, ये रहा आपका। 3-0 पर ओ। 3-0 पर ओ ठीक है। 3-2 पर क्या आना चाहिए आपका? आई। 3-2 पर ये रहा आपका आई। 6-9 पर आपका आना चाहिए एस। 6-9 पर एस हो गया है। उसके बाद 8-5 पर आपका ई होना चाहिए। 8-5 पर ई है। बिल्कुल क्लियर हो गई है सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, क्या इसका आंसर आएगा। देखेंगे फिर क्या क्या आंसर मेरे बच्चे बता रहे हैं। सभी बच्चे आसानी से सीखें,
बिल्कुल नए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ जोड़ें ताकि सभी तैयारी कर सके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया फिश का कोड बताना है इसमें से देखकर, तो सभी बच्चे बताएंगे फिश का कोड क्या रहेगा। सभी बच्चे देखें क्या इसका आंसर होगा। मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए हैं, तो सभी बच्चों का दायित्व बनता है कि कोशिश हम भी करें, हम भी आंसर दें, सभी बच्चे आंसर दिया करें। ठीक है। एफ। बहुत बढ़िया बच्चे, कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे, कुछ बच्चे आंसर भी देते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है आप भी आंसर दिया करें। जितने आंसर दोगे बेटा गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती करोगे फिर सीखोगे। आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत की जा रही है, डेली आपको क्लास मिल रही है, क्लास दे रहे हैं डेली आपको, सभी बच्चे सीखें। ठीक है। फिर 22 पर देखते हैं एफ है, 22 पर एफ नहीं है, इसको काट दें यहाँ से पहली बार में। 33 पर एफ है, 33 पर एफ है, बिल्कुल ये रहा। 86 पर आई है, 86 पर आई है, बिल्कुल सही है। 88 पर एस है, 88 पर एस है, बिल्कुल सही है। 41 पर एच है, 41 पर आपका एच भी है। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका? बी आंसर आपका हो जाएगा, बी आपका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ऐसे ही तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, आगे चीज़ों को बढ़ाते रहें, सारी चीज़ों को नोट करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक टाइप तो वो हो गई है जो पिछले वाले आपको आकृतियों को देखना था, एक टाइप आपके सामने ये आ गई है। बस 2 ही टाइप इसमें पूछी जाती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब पंक्तियों की बात होगी तो ऐसे हमें चेक करना है, और जब स्तंभ यानी ऐसे बात होगी तो ऐसे हमें चेक करना है। तो ये बात सभी ध्यान रखें। क्लियर? स्तंभ की बात होगी तो ऐसे चेक करेंगे, पंक्तियों की बात होगी तो ऐसे चेक करेंगे। क्लियर? सभी बच्चों को देखते हैं। आपको ये देखना है कि जो भी ऑप्शन में से लिखा हुआ मिला है कौन कौन सी पंक्तियों में सेम ऑपरेशन फिल हो रहा है, सेम ऑपरेशन लग रहा है कौन कौन सी पंक्तियों में, सेम ऑपरेशन कौन कौन सी पंक्तियों में आ रहा है, उसी को आप आंसर बनाएंगे। जैसे आप देखते हैं 1 2 3 पहली पंक्ति है 1 2 3, देखें एक में कौन सा है, 6 चौक 24, 6 छींग 36, 6 अड़ते 48, 6 ढाई 60, 2 सॉरी 4 6 8 10। अब देखते हैं दूसरी वाली में भी ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा, देखते हैं 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 छंग 30 और 5 नाम 45। ठीक है, ये आपका नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर वाले में 2 2 का गैप है, इसमें 2 2 का गैप नहीं है। ठीक है, इसको पहले रोक दें, यहीं पर वेट करें इसका, बाद में इसको देखेंगे कि ये सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले हमें कोई ना कोई सेम चीज मिल जाती है तो हम उस पर चलते। दूसरे में देखें 1 4 5, पहला तो चेक कर लिया। चौथे में देखते हैं 7 चौक 28, 7 छींग 42, 7 अट्ठू 56, 7 ढाई 70। देखो 4 6 8 10 बिल्कुल सही है। दोनों में एकदम कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, एक जैसा ऑपरेशन लग रहा है। पांचवें में देखते हैं 8 चौक 32, 8 छींग 48, अट्ठू अट्ठू 64, 8 ढाई 80। तो इन तीनों में पंक्ति बी में जो है 1 4 5 में बिल्कुल सेम ऑपरेशन फिल हो रहा है। पहले 4 से गुना, फिर 5 से गुना, सॉरी 6 से गुना है, फिर 8 से गुना है, फिर 10 से गुना। तो आपको ध्यान करना है बस, जिनमें एक जैसा ऑपरेशन लग रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। अच्छी सीख लें सभी बच्चे, अच्छे से सीख लें, बहुत आसान चैप्टर है, किसी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, पंक्ति दे रखी है तो आपको पंक्ति में ही चेक करना है। सबसे पहले 1 3 4 करें, फिर 2 4 5 करें। एक जैसी चीज आपको लगनी चाहिए, जैसे सीरीज में क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही फॉलो करना है बस आपको। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं, जल्दी से चेक करें। देखो पहले चेक करते 1 3 4 में, गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, अब 3 को चेक करते हैं, गुना 2 गुना 3 गुना 4, एक ही जैसी चीज है। अब चेक करते हैं 4 को, गुना 2 गुना 3 गुना 4, सभी एक जैसी चीज मिल रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। कुछ नहीं है, बस ध्यान से आपको ऑपरेशन देखना है, चीजों को ये देखना है कि कैसे वो फॉलो कर रखी है चीजें। उसके बाद कुछ नहीं है, कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, करें बेटा सभी बच्चे, लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताएं सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे बताएं क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखें, उसमें पंक्तियां पूछी गई थी, इसमें स्तंभ पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ऐसे चेक करने, बेटा ध्यान रखना, कैसे चेक करना है, ऐसे लाइनिंग में चेक करना है। पंक्तियों में कैसे करते थे आप? ऐसे करते थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कोई बच्चा पंक्ति के हिसाब से इसको चेक कर दे, क्योंकि ऑप्शन देखे उसमें स्तंभ के हिसाब से लिख रहा है। ठीक है, तो देखें एक बार क्या इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों सभी। देखें 1 4 5 इसको चेक करते हैं। पहले में ऐसे चेक करना है, अब की बार पंक्ति के हिसाब से नहीं करना है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 8 नाम 72। ठीक है, 4 5 6 और 9। ठीक है, देखते हैं ऐसा ही लग पा रहा है, कुछ नहीं लग पा रहा है। चौथे में देखते हैं, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीक 36, 6 नाम 54। देखो 4 5 6 9 एक ही जैसी चीज है ना, बिल्कुल। ठीक है, इसमें और देखते हैं, 5 वाले में है 4 5 6 और 9। देखें सभी एक जैसी चीज है, एक ही ऑपरेशन लग रहा है बेटा। 4 5 6 9, 4 5 6 9, सभी में एक जैसा लग रहा है ना। तो बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। सभी बच्चों को क्लियर अच्छे से सीख लेना है। इसमें ये 2 ही टाइप बनते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। कैसे हमें चेक करना है, मैंने इतनी आसानी से आपको ऑप्शन से चेक करके बता दिया है। सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही हो, कोई कमी रह गई हो, तो वो दोबारा वीडियो को चलाकर अच्छे से बनाने का प्रयास करें क्वेश्चनों को। बिल्कुल सभी बच्चे क्लियर करके आएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को पेपर में इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे आई होप सीख गए होंगे, सभी बच्चों ने उतारा भी होगा, नोट भी किया होगा। ठीक है बच्चे, बहुत दिक्कत रहती है ऐसे क्वेश्चनों में, जब नहीं कर पाते हैं तो बाद में पता चलता है कि कितने आसान सवाल थे। अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते, एक बार हमने सही से देख लिया होता, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। रोज बेटा 8:30 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, 9:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप सभी का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़ना। बिल्कुल जीरो वाले बच्चे भी, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी चैप्टर वाइज अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते, उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, करें दबा के शेयर, सभी बच्चे लाइक करके जाया करें और क्लास को टाइम से टाइम देखा करें। सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएं ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।